हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हिंदी पद्य साहित्य यानी हिंदी काव्य साहित्य का विकास के बारे में पूरा जानेंगे, वो भी रापसिक स्टाइल से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के विकास को कितनी भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहले इसे देख लीजिए, 6 भागों में, मतलब 6 इसके क्या हैं, युग हुए हैं। कौन कौन से? भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, उसके बाद नई कविता युग। ठीक है ना। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में क्या करता है, पूछता रहता है। तो उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी काव्य के साहित्य के इतिहास का समय। तो संवत 1900 से अब तक, जो कि अब तक सन 1900 से अब तक क्या जो समय है उसे बोला गया हिंदी काव्य साहित्य का विकास। ठीक है ना। अब देखिए 1900 संवत मतलब क्या होता है। संवत का मतलब कि देख लीजिए, अब संवत में इसे क्या बोलेंगे ईस्वी में। देखिए 1900 संवत से ये है। ठीक है ना। अब इसको ईस्वी में बोलना होगा तो बोलेंगे कि 1883 से, नहीं 1843 से, 43 बोलते हैं। ठीक है ना। 1843 ईस्वी से अब तक जो समय है उसे क्या बोलते हैं, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। ठीक है ना। जो कि आप बार बार ये पूछता रहता है समय अवधि इसका। तो आप लोग क्या कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद बात करते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं पुनः जागरण काल। क्या बोलते हैं? पुनः जागरण काल। ठीक है ना। इसको नाम पूछ देता है तो इसलिए आप क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं इसकी समय अवधि को। तो देखिए 1850 में किसका जन्म हुआ था भाई? तो भारतेंदु युग का, भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ था कब? 1850 में। इसलिए भारतेंदु युग जो है उसका नाम क्या पड़ा था? भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर क्या पड़ा था? भारतेंदु युग का नाम पड़ा। ठीक है ना। अब देखिए इसका समय अवधि कितना है। तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, जो कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक क्या है बा, भारतेंदु युग चला था। उसके बाद बात करते हैं 1800, यहाँ पर देखिए जो 1857, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है ना। क्या चला था? भारतेंदु युग चला था, जिसे बोलते हैं पुनः जागरण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनः जागरण काल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए दूसरा, और यहाँ पे ये तीनों, ये भी समय सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीनों का तीनों क्या है, सही है। यदि एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा तो आप लोग क्या करें, सही करें। लेकिन सर्वाधिक मान्य क्या होता है? 1868 से 1900 ईस्वी तक मानता है। ठीक है ना। आगे देखिए, ये तीनों को तीनों क्या है, सर्वमान्य है, मतलब तीनों भी पूछा जाता है। लेकिन सर्वाधिक मान्य क्या होता है हम लोग का? 1868 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है ना। अब आगे देखिए द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का दूसरा नाम है जागरण सुधार काल। कौन काल? जागरण सुधार काल। क्वेश्चन पूछता है हमेशा एग्जाम में, इसलिए आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं 1900, इसका समय अवधि तो 1920 से, देखिए 1900 से 1920 कितना तक? 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक क्या चला था? द्विवेदी युग। अब देखिए कहीं कहीं पे 1900 ईस्वी से 1922 दिया होगा, तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों क्या है, सही है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं छायावादी युग। तो छायावादी युग कब चला था भाई? तो 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है ना। जो कि बार बार पूछता है, कहीं कहीं पर एक दिया जाता है 1918 से 1936 ईस्वी तक भी दिया रहता है। लेकिन सर्वाधिक मान्य कौन होता है? तो बाबू ये वाला, कौन नीचे वाला सर्वाधिक मान्य होता है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं चौथा, प्रगतिवाद युग। तो प्रगतिवाद युग जो है हम लोग का 1938 से लेकर 1943 तक। ठीक है ना। ईस्वी तक क्या चला? प्रगतिवाद युग चला था। अब बात करते हैं आगे प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1951 तक चला था। ठीक है ना। ईस्वी तक चला था। अब बात करते हैं नई कविता युग। तो नई कविता युग कब चला था? देखिए यहाँ पे थोड़ा, अब यहाँ पर इसका दूसरा समय होती, मतलब आप कहीं कहीं पे ये भी दिया होता, कहीं कहीं पे ये भी दिया हुआ। ठीक है ना। तो 1951 से 1900 कितने तक? 53 तक। ठीक है ना। और या तो 1959 तक माना जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा एग्जाम में मतलब ध्यान दीजिएगा कौन कब तक बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं नई कविता युग। तो नई कविता युग कब से बाबू? तो 1960 से, कितना से? 1960 से अब तक। तो बाबू ये याद रखिएगा, 1960 से अब तक, अब तक। ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा बाहरी, तो इसको थोड़ा आपको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं रोड के किनारे हूँ इसलिए थोड़ा आवाज़ सुनाई दे रहा है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से भारतेंदु युग यानी पुनः जागरण काल के बारे में।
ठीक है ना। पुनः जागरण काल, ठीक है ना, कब से कब चला था बाबू, तो 1850 से 1900 ईस्वी तक, ठीक है ना। इस युग का देखिए, इस युग का नाम भारतेंदु युग क्यों पड़ा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म पर क्यों पड़ा था बाबू, इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा था, ठीक है ना। इसे बोलते हैं पुनः जागरण काल। इसके बाद करते हैं इस युग के नाम, देखिए इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था। देख लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए पूछता है कि पुनः जागरण काल किसने कहा था, तो बाबू नागेंद्र शर्मा, किसने, डॉक्टर नागेंद्र ने क्या किया था, इसको कहा था पुनः जागरण काल। तो अब कितना आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग का आ गया, अब यहाँ से कवि एवं उनके प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। कवि एवं उनके प्रमुख रचनाएं में देखिए कवि वचन सुधा, तो मतलब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनके सभी पत्रिकाओं के बारे में, ठीक है ना। प्रमुख कवि एवं उनकी पत्रिकाएं, अब देखिए कवि वचन सुधा जो कि 1868 ईस्वी से कहाँ से प्रकाशित हुई थी बाबू, तो काशी से प्रकाशित हुई थी। यह कैसी पत्रिका थी, तो मासिक पत्रिका थी, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है बाबू, मतलब इसके रचनाकार किसने किया था बाबू, इसका संपादन कौन है पत्रिका का, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है ना, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। अब आगे देखिए यहाँ पे कि हरिश्चंद्र, देखिए हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसके भी बाबू के हैं बाबू, इस पत्रिका का संपादन कौन है, तो ये है कौन, यहाँ पे पहले बता दिए यहाँ पे कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है ना। अब देखिए कब प्रकाशित हुई थी बाबू, तो 1873 से 1874 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो काशी से प्रकाशित हुआ। और पत्रिका कैसी थी, तो मासिक पत्रिका थी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है, बार बार क्या करता है एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसका, इस देखिए हरिश्चंद्र चंद्रिका को बोलते हैं भारतेंदु मैगनीज, ठीक है ना। बात को ध्यान दीजिएगा कि भारतेंदु मैगनीज। अब आगे देखिए बाल बोगनी, देखिए यहाँ पे बाला बोगनी, ठीक है ना। बाला बोगनी स्त्रियों को क्या था, समर्पित था। इसके जो पत्रिका का संपादन कौन है बाबू, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह 1874 ईस्वी में क्या हुई थी, काशी से प्रकाशित हुई, ठीक है ना। और ये पत्रिका किसके लिए समर्पित थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या कर लीजिए, इसको कर लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बार बार एग्जाम में पूछेगा बाबू, तो क्या कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जो बार बार पूछता है। स्त्रियों को समर्पित था कौन, बाला बोगनी पत्रिका, ठीक है ना। किसकी पत्रिका थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है ना। कौन सी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका। आगे बात करते हैं सहयोगी लेखक। अब देखिए जो कि भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक थे उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे सहयोगी लेखक में कौन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है क्या है, हिंदी प्रदीप्त का संपादन किए थे। किसका किए थे, हिंदी प्रदीप्त का, ठीक है ना। हिंदी प्रदीप्त के क्या किए, संपादन किए थे, किसने बाबू, तो बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है ना। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने, जो कि कानपुर से प्रकाशित पत्रिका कौन प्रकाशित, जो ब्राह्मण पत्रिका है, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका के क्या किए थे, संपादन किए थे। और कहाँ से प्रकाशित हुई थी बाबू, तो कानपुर से प्रकाशित हुई। किसकी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का, ठीक है ना, जो कि भारतेंदु युग के क्या है, बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध लेखक हैं। उसके बाद बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का है आनंद कादम्बिनी, क्या, आनंद कादम्बिनी, ठीक है ना। नागरी, देखिए यहाँ पे नागरी नीरज बिनी क्या है, पत्रिका है, क्या संपादन, पत्रिका का संपादन किसने किया था बाबू, ये बद्री नारायण। दो पत्रिका लिखे थे, पहला आनंद कादम्बिनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में क्या करता है, पूछता रहता है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे श्याम स्वप्न की रचनाकार। देखिए अब श्याम जो यहाँ पे लिखा ना, श्यामा स्वप्न। अब यहाँ पे ये क्या है, हम लोग बात करते हैं श्यामा स्वप्न, ये जो है हम लोगों का, ये हो गया हम लोग का क्या, पत्रिका हो गई, ठीक है ना। ये नहीं पत्रिका नहीं, सॉरी ये उपन्यास है, ठीक है ना। किसका उपन्यास है बाबू, तो देख लीजिए श्यामा स्वप्न की रचनाकार कौन बाबू, ठाकुर जगमोहन सिंह है, ठीक है ना। यह एक उपन्यास है। अब देखिए बहुत सारी की रचना है, का क्या है, तो श्याम, देखिए यहाँ पे श्यामला लता, इसके बाद प्रेम संपत्ति लता, श्याम सरोजनी, जो कि किनके रचना है बाबू, ठाकुर जगमोहन सिंह के, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं द्विवेदी युग को, देखिए जागरण सुधार काल भी कहा जाता है इसको। इसका नामकरण किसके नाम पर, देखिए यहाँ पे नामकरण दिया है ना, नामकरण बाबू किसके पड़ा था, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर क्या पड़ा था, द्विवेदी युग का नाम क्या पड़ा था बाबू, तो द्विवेदी युग पड़ा था, ठीक है ना। किसके नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था, ठीक है ना। इस काल को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। अब आगे देखिए कि डॉक्टर नागेंद्र ने, देखिए डॉक्टर नागेंद्र ने इसे क्या किया था, जागरण सुधार काल कहा था, जो कि मैं पहले बताऊं आगे। अब देखिए प्रमुख लेखक, तो देखिए जो भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सरदार पुरुष सिंह,
चंद्र शर्मा गुलेरी, ठीक है ना, जो कि द्विवेदी युग के क्या है, प्रमुख लेखक हैं। अब बात करते हैं द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है ना, तो आगे देखते हैं द्विवेदी युग की जो कि प्रवृत्तियां हैं क्या क्या हैं। अब देखिए, जागरण, सुधार काल, राष्ट्रीयता की भावना, समस्या पूर्ति, नैतिकता एवं आदर्शवाद, विषय विस्तार। अब देखिए देखिए पूछा था क्लास 10th में, किसमें, क्लास 10th में, ठीक है ना, क्लास 10th में पूछा था कि प्राकृतिक चित्रण, इसमें दिया था 4 ऑप्शन, उसमें दे दिया था कि द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है क्या, तो उसमें प्राकृतिक चित्रण सही था। अब देखिए, और इसमें जो इनकी इसमें और कौन भावनाएं पाई जाती हैं बाबू, तो विवरणात्मक क्या प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अगले पेज पे।